हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षण विधियाँ। एक फर्स्ट होती है आगमन विधि। ठीक है, देखिए क्या बोलूँ, टॉपिक पे ही आ जाओ। आगमन विधि क्या होती है? उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कैसे? इस विधि में अध्यापक बच्चों को पहले उदाहरण बताता है और जो बातें उनको पता है वो बातें उनको सिखा देता है। पहले क्या करता है? पहले उदाहरण देता है, फिर बच्चों को सिखाता है, फिर उसका एक नियम बना देता है। तो ये सारे के सारे देखो, ये जो नाम आते हैं ना, कई बार आते हैं, आपने फेस भी किए होंगे। उदाहरण से नियम, पहले उदाहरण देगा फिर नियम बनाएगा, कुछ विशेष चीज़ें देगा जो आपको पता है, फिर आप उसको जर्नल बना दोगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात, जो आपको जानकारी है उससे लेके आप क्या कहाँ चले जाते हो, अज्ञात चीज़ों के ऊपर चले जाते हो। जो अध्यापक को पता है पहले बच्चों को वो बताता है, उसके बाद मतलब समाज से जुड़ाव कराता है बच्चों का, फिर उसके बाद वो उन चीज़ों पे लेके जाता है जिसको वो सिखाना चाहता है। ठीक है, फिर आते हैं निगमन विधि। नी से निगमन और नी से ही नियम। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विषय। बिल्कुल जैसी आगमन विधि है उसका बिल्कुल उल्टा है निगमन विधि। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। पहले क्या करता है? कर देगा, नियम बताएगा, फिर उसके बाद जो चीज़ें उदाहरण है उसकी तरफ चला जाएगा। ये विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें अध्यापक पहले नियमों को बताता है, उसके बाद उनके उदाहरण देता है। जैसे गणित, विज्ञान, व्याकरण को पढ़ाने के लिए यह विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। क्लियर? आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि कौन सी होती है कि आप चाहे एग्जाम्पल से पढ़ाओ चाहे नियम से पढ़ाओ, दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे तो दोनों विधि का इस्तेमाल जो है हिंदी व्याकरण सीखने के लिए दोनों विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे उपयोगी कौन सी, हिंदी व्याकरण को सीखने के लिए सबसे उपयोगी कौन सी विधि होती है? आगमन निगमन विधि। ठीक है, कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि क्या होती है? शब्द भंडार में वृद्धि होती है। कहानी शिक्षण से कला मिलती है, जीवंत हो जाती है। मतलब जैसे आप कहानियाँ सुनाते हो तो क्या होगा, बच्चा इंटरेस्ट लेगा, बच्चे को जो कैरेक्टर आप कहानी में बता रहे हो तो उसको लगेगा कि ये सारे के सारे कैरेक्टर जिंदा है। ठीक है ना? इससे बच्चों के शब्द भंडार बढ़ते हैं, उनकी रुचि बढ़ती है और वो जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, कहानी कथन विधि। फिर खोज विधि। खोज विधि किसने की थी? जॉन डीवी और ह्यूरिस्टिक इसका दूसरा नाम है। जॉन डीवी ने खोज विधि के खोज विधि का निर्माण किया था और ह्यूरिस्टिक विधि भी इसको बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम कौन सा है? ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, ये किसने दी थी? जॉन डीवी ने। क्लियर? ओके, फिर आती है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने, देखो अभी मैंने कौन सी विधि करवाई? खोज विधि। खोज विधि और अन्वेषण विधि अलग अलग है। खोज विधि किसने दी थी? जॉन डीवी ने। और अन्वेषण विधि किसने दी थी? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इस विधि में बच्चा अपनी समस्याओं को खुद हल ढूंढने का प्रयास करता है और नए नए विचार खोजता है और अंत में बच्चा अपने नए विचार का रूल बना लेता है। ठीक है, अन्वेषण विधि में क्या करता है? अपनी ही बच्चे की जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान वो खुद ही खोजने की प्रयास करता है। फिर आता है योजना विधि। योजना विधि किसने दी थी? किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोनों ने। अगर नाम आ जाए जॉन डीवी और किलपैट्रिक तो आप किलपैट्रिक का ऑप्शन लगा के आओगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन में किलपैट्रिक नहीं है तो जॉन डीवी लगा के आ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले कार्य योजना विधि में किसने किया था? किलपैट्रिक ने किया था। जॉन डीवी का मानना है कि किसी भी पाठ को योजनाबद्ध तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर आता है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं? इस विधि में किसी समस्या को उसके टुकड़ों में बांटते हैं और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। पहले आप क्या करोगे? अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दोगे। पूरा लेसन है, पूरे लेसन में आपने क्या क्या पार्ट में तोड़ देंगे। जैसे भी कोई भी मैथमेटिक्स को हम पढ़ाएंगे तो हम उसको एक्सरसाइज में तोड़ देंगे। एक्सरसाइज बड़ी है तो उसको क्वेश्चंस में तोड़ देंगे, हम इतना करना है। ठीक है, फिर हम उसका कंप्लीट का क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं। तो ये क्या है? विश्लेषण विधि में हम टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। और संश्लेषण विधि में हम क्या पढ़ते हैं? इस विधि में किसी भी समस्या को अलग अलग भागों को एकत्रित किया जाता है। मतलब जो भी हमने टुकड़े कंप्लीट कर लिए ना, संश्लेषण विधि इससे अलग होती है। जैसे विश्लेषण में हमने टुकड़े पढ़े हैं तो संश्लेषण में हम कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन लेंगे। समझ गए ना? ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कंप्लीट। जैसे लास्ट में हम क्या करेंगे? देखो अब थोड़ा सा बोल लेती हूँ, क्योंकि शुरू में बोलती हूँ ना तो आपको लगेगा कि मैडम टाइम पास कर रही है। और वैसे भी मैंने जितने भी टॉपिक करवाए ना, मैंने इधर उधर की बातें बिल्कुल कम की है। एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी चैनल पे जाके देख लेना, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको 40 मिनट से नीचे कोई भी क्लास नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? टॉपिक तो यही है।
चीज़ें यही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि टीचर जो है वो बातें करता है, आप गौर करके देखना कि आपको बीच बीच में स्किप करना पड़ेगा, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ कि वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल टाइम है वो है कंप्लीट रिवीजन का, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन लेने का टाइम है, ठीक है। तो आप ये सारी की सारी क्लासेस शॉर्ट हैं, लेकिन जितना टॉपिक है उसको कंप्लीट किया गया है। दूसरा है प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट कवर कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। ओके। तीसरा, एक मैंने एस्टेट का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं, तो आप भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने नोट्स ऐड कर रखे हैं कि जितने भी आपके पेडागोजी के नोट, मेरे पास जितने नोट्स हैं ना, मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे डाल रखा है। आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो, PDF निकलवा सकते हो, या फिर अगर दूसरा फ़ोन है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप PDF बिल्कुल भी ना निकालें, दूसरे फ़ोन से आप देख सकते हो, एक फ़ोन से आप क्लासेस को ले सकते हैं। क्लियर? बस यही बताना था और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे से जो कनेक्टेड बच्चे हैं उनका रिजल्ट किस तरीके का आया, और मैं चाहती हूँ कि मेरे से जो कनेक्ट बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट 100% आए और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो। ओके, कहाँ पे आ गए थे? देखो, संश्लेषण विधि क्या होती है? इस विधि में किसी भी समस्या को अलग अलग भागों को एकत्रित किया जाता है और फिर उसका समाधान किया जाता है। जैसे अध्यापिका का बच्चों को भ्रमण करके वापस आने के बाद बच्चों से जो रिपोर्ट तैयार करवाती है, पूछते हैं कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, मतलब कंप्लीट काम होने के बाद, लेसन पढ़ाने के बाद जो टीचर लास्ट में क्वेश्चन पूछता है ना, लेसन से क्या सीखा, वो क्या होता है? संश्लेषण होता है, ठीक है। फिर होता है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या है? इस विधि में अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है, बच्चों को सुझाव देता है, बच्चे दिए गए निर्देशों के आधार पर समस्या को हल ढूंढ लेते हैं। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं कि RNPSRN, ये बहुत बार क्वेश्चंस आया है, आप पीछे के क्वेश्चंस जब उठा के देखोगे तो बहुत बार आया है कि PSRN का मीनिंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग न्यूमेरिसी। P से प्रॉब्लम, S से सॉल्विंग, R से रीजनिंग और N से न्यूमेरेसी, समस्या समाधान तार्किक अंकिंग। तो ये आप याद रख लेना कि PSRN का मतलब क्या है। क्लियर? तो ये थी आपकी विधियां, एक बार फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं। आगमन विधि, पहले उदाहरण देंगे फिर नियम बनाएंगे। निगमन विधि, पहले नियम देंगे फिर उदाहरण की तरफ चले जाएंगे। आगमन निगमन विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके लिए होती है? व्याकरण पढ़ाने के लिए, ग्रामर पढ़ाने के लिए आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। कहानी कथन विधि, इससे शब्द भंडार होते हैं। बच्चा सोचता है कि किसी जीवंत प्राणी की कहानियाँ सुनाई जा रही है, इंटरेस्ट लेता है, रुचि लेके पढ़ता है, अच्छे से जल्दी पढ़ लेता है। खोज विधि जॉन डीवी ने की थी। हेरिस्टिक विधि इसका दूसरा नाम है। अन्वेषण विधि प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। इसमें बच्चा अपनी समस्या का खुद ही सलूशन करता है। योजना विधि कोलपेट्रिक जॉन डीवी ने की थी। इसमें मानना है कि योजनाबद्ध तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। विश्लेषण विधि हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, अलग अलग एक्सरसाइज को, मतलब अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। संश्लेषण विधि उसको कंप्लीट जो रिवीजन लेंगे, संक्षिप्त में जो पढ़ेंगे वो संश्लेषण विधि हो जाएगी। व्याख्यान विधि, इसमें क्या करता है कि टीचर बच्चों को निर्देश देता है, उसी निर्देश से बच्चे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। PSRN का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग न्यूमेरेसी। उम्मीद है क्लास समझ में आ रही होगी। एक कमेंट तो बनता है भाई, कमेंट जरूर किया करो क्लास के लास्ट में कि आपको किस तरीके की क्लासेस लग रही हैं, कौन सा टॉपिक हमारा रह गया है वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हो सकता है मेरी उससे एक आधा टॉपिक इधर उधर हो जाए। मैं अपने तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी, आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।